गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभातम। आज मैं आपको चैप्टर 6 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोग एलटी प्रिपरेशन के लिए इसे सुनिएगा। सबसे पहला है, संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी 1949 मिति मार्सी शुक्ल नवमी संवत 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्माप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा जो भारतीय संविधान, इसको जो है स्वीकार किया गया और संविधान के 12 से 32 अनुच्छेद तक नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। उसके बाद है एकल नागरिकता अब संशोधित है। 24 अगस्त 2005 को राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी। 1950 के पहले देश छोड़ने वालों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब कुछ जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता होती है, उससे संबंधित कुछ अधिकारों का मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला है समानता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। और उसके बाद है, ये मैं एक बार और कह रहा हूँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 व 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। उसके बाद यहाँ पर जो कानून के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में। अब मैं इनका जो विस्तृत वर्णन आपको बता रहा हूँ कि किसके अंतर्गत क्या है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, जो समानता का अधिकार है, उसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। उसके बाद है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, अनुच्छेद 15। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उसके बाद जो है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। उसके बाद है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 18। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। उसके बाद है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, अनुच्छेद 21। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22। उसके बाद है मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23। उसके बाद है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध, अनुच्छेद 24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो राइट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की गई अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27। और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। उसके बाद है संविधान
कि हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई अनुच्छेद 32 को। तो ये मैंने आपको इसके बारे में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझाया। तो इसमें जो भी राइट्स दिए गए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनको आपने याद करना है जिससे कि ये आपकी परीक्षा में आ सकें और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा। और जो स्वतंत्रता है ये हमारा राइट्स है, इन राइट्स का हमें जीवन में प्रयोग करना चाहिए। और ये राइट्स हमारे जो कानून है उसमें दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो दिया गया है उसमें इनका अभूतपूर्ण योगदान है। और आप लोगों ने जो ये अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 व 30, अनुच्छेद 32 जो क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इनको याद करना है जिससे कि आपको जो है जो आपके पेपर एलटी एग्ज़ाम होंगे उनमें समस्या ना आए। तो आप इस चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।